चांचौर के चौरा ग्राम पंचायत के भारी संख्या में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी मांग को लेकर चांचौर एडीएम को दिया ज्ञापन। साथियों नमस्कार, आप जुड़े मेरे YouTube चैनल से। मैं आपका साथी सुरेश सैनी। इस वक्त को आप तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कैमरा के स्क्रीन पर। आप जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हो सांसौर के एडीएम कार्यालय के सामने, आज सांसौर के चौरा ग्राम पंचायत से भारी संख्या में, यूँ कहूँ तो सैकड़ों की संख्या में लोग आज अपने ग्राम पंचायत यथावत को लेकर और रामेश्वर गांव को निरस्त करने पर और चौरा ढाणी को करावड़ी गांव में जोड़ने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। तमाम अलग अलग किसान एवं युवा साथियों से बात करने की कोशिश करूंगा, आखिर किस प्रकार इस गांव को लेकर आपको दर्द है। तो सर्वप्रथम मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार बा, कहूँ आपने आवनो पड़े वटे आवनो पड़े साहब, मारे तकलीफ आई। एक तो गाँव बनाई रामेश्वर निरस्त करनो है, एक सोरा गांव हागी रखना है, एक ढाणी करावड़ी मेले वो नहीं मिलनी चाहिए, सोरा गांव में रखनी चाहिए। हमारे पूरी आपती है यह बात रही। आपरो नाम कहूँ बा? लक्ष्मणाराम, जातिरो मेघवाल, गांव सोरा। कई मांग है बाबरी सर? मैंने गांव और रामेश्वर कैंसिल करना है, सोरा रखना है। रामेश्वर में कई तकलीफ है आपने? रामेश्वर में होड़ान खड़ी हो, ऊपर रहने जगह नहीं है। क्या मांग है आखिर आपकी? चौरा गांव में रामेश्वर नगर को बनाया, उसको निरस्त करना है और सोरा को यथावत रखना है। बा किन वजहों जो गांव तोड़ा तोड़ी वे कई समस्या? थोड़ी आ सब है कि ये नवो मनाई में गाँव में कैंसल है, 10 किलोमीटर दूरी है। अरे मारे न तो है सरो न है तालाब, कोई भी मारे कोई फायदो नहीं। या गाँव से रामेश्वर बढ़ाई हुआ नष्ट करना चाहिए। हाँ सोरा में सोरा में रहना चाहिए। रामेश्वर को निरस्त करना, चौरा गांव को यथावत रखना, यही मांग है ना? हाँ जी, बस रामेश्वर गांव में हटाओ और सोरा गांव में आबाद रखना, बस आगे बात है। बोलो बोलो, आप बोलो, क्या आगे क्या? सोरा तो आगे रखना है, निरस्त हटाना है रामेश्वर। चौरा गांव को यथावत रखना है और रामेश्वर को निरस्त करना है। रामेश्वर नगर को निरस्त करना है, रामेश्वर नगर को निरस्त करना। चौरा के वर्तमान सरपंच सुनील बिश्नोई, क्या कहोगे सर, क्या मांग है आखिर आपकी? जो ये रामेश्वर बना है बहुत ही गलत तरीके से सीमांकन, जो कि एक बहुत ही गलत तरीके से और एक राजनीतिक भेदभाव से किया गया है, वो निरस्त होना चाहिए। और चौरा ढाणी को करावड़ी 18 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, उसको भी कैंसिल करवाना है। हमारे चौरा जो मूल गांव पहले था उसको यथावत रखना है। तो ये सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण है, ये सब चौरा के? सब चौरा के ग्रामीण है। अगर आपने ये भी बोला कि हम आमरण अनशन पे बैठे, कितने लोग आमरण अनशन पे बैठे आज? आज 5 लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। मतलब अपना रामेश्वर को निरस्त करना और चौरा ढाणी को करावड़ी ना जोड़ना पड़े, दोनों के लिए बैठ रहे हैं आमरण अनशन पे। 5 है, 5 ही हमारे चौरा के ग्राम पंचायत के निवासी है, वो सब आमरण अनशन पर बैठेंगे। आज 5 है, कल 2 और बढ़ेंगे, परसों 2 और बढ़ेंगे, ये संख्या बढ़ती जाएगी आमरण अनशन की। चांचौर के जो चौरा ग्राम पंचायत से एक गांव को न जोड़ने पर और एक पंचायत को करावड़ी जोड़ने पर विरोध है, उन दोनों मांगों को लेकर आज आमरण अनशन पर बैठेंगे एडीएम कार्यालय के सामने सांसौर। इस वक्त की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। क्या मांग है आपकी? हमारी रामेश्वर निरस्त करना है, जो बनाया है वो 9 किलोमीटर दूरी में बनाया है, उसको निरस्त करना चाहिए और सोरा ढाणी को सोरा में यथावत रखा जाए। क्या मांग है आपकी बात? मांग है कि रामेश्वर गांव बनाया है, रेस्ट करना चाहिए, गलत बनाया है। चौरा ढाणी करावड़ी नहीं जानी चाहती है। आखिर रामेश्वर गांव में जाने में तकलीफ क्या है? उसका सीमांकन गलत तरीके से किया गया है और साथ में ही दूरी ज़्यादा है, इसलिए हमें रामेश्वर नगर को निरस्त करते हुए मूल जो पंचायत है हमारी चौरा को यथावत रखना है। और जो करावड़ी के अंदर शामिल कर रहे हैं चौरा ढाणी, उनको भी यथावत चौरा में ही रखा जाए, ये हमारी मांग है। अभी जो रामेश्वर नगर बना है, इसका सीमांकन है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, राजनीतिक द्वेष रख के ये किया गया है। इसको निरस्त किया जाए और चौरा गांव यथावत रखा जाए, ये हमारी हम सभी की मांग है। सोरा गांव को यथावत रखे और रामेश्वर को निरीक्षण करे। सोरा गाँव को यथावत रखे और रामेश्वर नगर को निरस्त करे। क्या लगता है सरपंच साहब, राजनीति के तौर पर ही हो रहा है? ये सर जातिगत भेदभाव से किया गया है। इसके अंदर जातियों को कहना मतलब सांप कैसे चलता है, उस हिसाब से इस रामेश्वर को बनाया गया है। आखिर सरकार को इस प्रकार से संदेश दोगे? सरकार को यही संदेश है कि जो भी राजस्व गांव जो बना है वो कतई स्वीकार्य नहीं है। जो रामेश्वर नगर की जो सीमांकन किया है वो पूरी तरीके से गलत है। ये राजनेताओं द्वारा बहुत ही
जनता के साथ बड़ा भेदभाव किया गया है, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। क्या मांग है युवा लोग, बोलो आप। ये जो रामेश्वर नगर को बनाया है, इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनेताओं ने अपने रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक मांग को अपने पास में रखने के लिए उन्होंने बनाया है, वो निरस्त होना चाहिए। और इनका जो ये सीमांकन हुआ है सर्पिल आकार में, तो इसलिए वो मूल रूप है चौरा के अंदर, उसमें जोड़ा जाए और चौरा ढाणी को भी मूल रूप चौरा के अंदर रखा जाए और रामेश्वर नगर को निरस्त किया जाए। आखिर कितनी जनसंख्या में, यूँ कहूँ तो संख्या में जो चौरा ग्राम पंचायत से आप पधारे अपना गांव और पंचायत को लेकर? देखिए, पिछले कई दिनों से गांव के लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले ये बार अखबारों में आया कि चौरा गांव में एक राजेश्वर नगर अलग गांव बनाया जा रहा है और चौरा ढाणी को करावड़ी में डाला जा रहा है। उसके बाद में यहाँ उपखंड पे भी ज्ञापन दिए और जिला स्तर पर जाकर के भी ज्ञापन दिए। अब जो तारीख नज़दीक आती जा रही है, लोगों को ये शंका है कि उसमें क्या प्रगति हुई। पिछले कई दिनों से हमने ज्ञापन दिए, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, उसकी जानकारी, और ये इस तरह का गांव के साथ में गलत ना हो। सबसे पहले हमारी मांग है कि राजेश्वर गांव जो नया निर्मित हुआ है उसको निरस्त किया जाए, और उसके निरस्त करने से हमारी सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। कि 2020 में हमारी जो पंचायतें थी, पंचायत में जो गांव जुड़े हुए थे, वो गांव यथावत रह जाते हैं 2020 की पोजीशन अगर बना दी जाए तो। और कुछ लोगों ने, हमारा सीधा आक्षेप है कि एक नंबर में तो रामेश्वर नगर निरस्त किया जाए, दूसरे में चौरा ढाणी को करावड़ी में नहीं डाला जाए, और तीसरे में इस तरह के जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और गांव को अलग थलग करने का जो प्रयास किया गया है वो भी बेनकाब होने चाहिए। जो भी उनमें इन्वॉल्व लोग हैं तो उनका खुलासा होना चाहिए कि कौन कौन लोग थे इस तरह को रातों रात में इस तरह का गांव बना दिया। हमने तो यहाँ तक भी सुना कि तहसील स्तर पर 40,000 रुपये लेकर के और कोई गांव बनाने को तैयार बैठे हैं। कौन लोग हैं, क्या हैं, ये सब जो खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, ये बेनकाब होना चाहिए। और उस खेल के भेंट चढ़ गया हमारा चौरा गांव। पहले हमने कोई अच्छा करने के लिए गांव के प्रस्ताव दिए थे, 2 गांव बनाने के प्रस्ताव दिए थे, विश्वकर्मा और रामेश्वर नगर। पर विश्वकर्मा कहीं रहा और उसको सारा घाल मेल करके एक रामेश्वर नगर में बनाने वाले शुरू कर दिया। ना सरपंच के ध्यान में लाया गया, ना पंचायत के ध्यान में लाया गया, और ना किसी प्रकार की सूचना पट पर उस तरह की बात रखी गई कि पंचायत हेडक्वार्टर पर ने ये प्रचारित किया है। उसके बाद में हमने ग्राम सभा भी की और ग्राम सभा में ये प्रस्ताव लिया कि गांव को निरस्त किया जाए। जब गांव नहीं चाहता है तो जबरन गांव बनाने की ज़रूरत कहाँ है। इसलिए गांव की सुविधा तो है, रामेश्वर नगर निरस्त कर दिया जाए और चौरा ढाणी को करावड़ी में नहीं डाला जाए, उसमें सारे लोगों की सुविधा रहेगी। 10 किलोमीटर दूर भारतमाला को लांग करके और लोग कौन से हेडक्वार्टर पे आएंगे। पंचायत के 10 से 15 किलोमीटर लोग चल करके नहीं आ पाते। गवर्नमेंट की मंशा है कि 2.5 किलोमीटर दूर पर हेडक्वार्टर होना चाहिए पंचायत का। उस तरह से अगर गांव निर्मित होकर के गांव बनता है तो जनता को फ़ायदा होता है, वरना फ़ायदा नहीं होता, आम जनता को नुकसान होता है। कुछ मेरे जैसों को फ़ायदा हो जाए तो उससे उस फ़ायदे के लिए गांव की टूटन नहीं करनी चाहिए। हम इसलिए साथ जुड़े हैं कि हमारा गांव 2020 का जो था उसी तरह की पंचायत आबाद रहे और विकास हो और जनता को ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़े। 10-10 किलोमीटर चल करके कोई पंचायत में जाने को तैयार नहीं है। आज फिर गांव में बैठक हुई और बैठक करके ये निर्णय लिया गया है कि हम आमरण अनशन तक करेंगे पर रामेश्वर नगर को निरस्त करवा के रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम कल नक्शा लगाएंगे यहाँ बोर्ड पर, आप उस नक्शे को देखिएगा और किलोमीटर निकालते रहिए आपके यूट्यूब से या ये मोबाइल से निकालते रहिए कि लास्ट वोटर करावड़ी जाने में कितना किलोमीटर चलेगा और लास्ट वोटर रामेश्वर नगर जो बनाया है बादरना कांकड़ से अरना कांकड़ तक वो कितना किलोमीटर चलेगा। अगर उसमें 10 किलोमीटर से कम हो तो हम ये पर्दा उठा लेंगे धरना। 10-10 किलोमीटर चलाने की मंशा गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमारे जैसे सुटपटिए नेताओं की है कि जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह जनता के साथ में धोखा किया और उस धोखा हम समझ गए कि ये कुछ धोखा होने जा रहा है, इसलिए उसको निरस्त करवाने के लिए जनता का साथ दे रहे हैं और आमरण अनशन पे लोग बैठेंगे। प्रतिदिन 1-1, 2-2 लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। सर आज आमरण अनशन पे कितने लोग हो गए, आप कंफर्म हो गया, आपका नाम दर्ज हो गया? अभी करेंगे, अभी खुलासे करेंगे।
बोर्ड पे लगेगा तब उसका खुलासा होगा कि कौन कौन लोग बैठ रहे हैं और कितने लोग बैठ रहे हैं। क्या कहोगे? रामेश्वर नगर निरस्त करना है, ये इसकी सीमाकन हुई है वो जातिवाद के हिसाब से हुई है और खुद का आगे का फ्यूचर तय करने के लिए किया गया है। इसलिए रामेश्वर का जो सतीसी कौम के साथ में धोखा हुआ है, एक दो जात छोड़कर। देखिए, लगातार लोगों ने निशाना साधा है कि राजनीतिक तौर पर जो रामेश्वर गांव है उसको रखने के लिए मांग करते हैं, परंतु ग्रामीणों का कहना है कि रामेश्वर ग्राम को निरस्त करना, सोरा ढाणी को करावड़ी न जोड़ा जाए। दोनों मांग को लेकर आज सरपंच सुनील बिश्नोई चौरा ग्राम पंचायत से सैकड़ों की संख्या में मेरे दर्शक आप देख सकते हो, पीछे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और आज आमरण अनशन पे बैठेंगे। हालांकि इनका नाम स्पष्ट किया नहीं कितना लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, ये तो अब कल की अपडेट में हम बताएंगे। इस वीडियो को आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप शेयर करें। धन्यवाद। सुरेश सैनी, सांसौर।